सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना सहायक के एग्जाम की अगर बात करें, राजस्थान पुलिस हो, कांस्टेबल हो, या मान लो पटवार की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, इनमें जो कंप्यूटर विषय पे एक सवाल पूछा जा सकता है। पीछे 2018 की सूचना सहायक में भी पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। तो आज मैं आपके लिए एक पूरा टॉपिक लेके आया हूं कि कौन सी आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये कंपनी कब आई थी और इस कंपनी के संस्थापक कौन है और ये कंपनी हमें कौन कौन सी फैसिलिटी देती है या इनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इस पे अपने आज बात करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस क्लासेस की पीडीएफ भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर बात करें तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर ने आज राजस्थान पुलिस के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया गया है कंप्यूटर विषय का। तो जो भी आपके परिचित साथी है तो आप उनको बता भी सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स है जो रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। अगर बात करें तो इसमें 1500 प्लस क्वेश्चंस भी आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मिल जाएंगे। अब अगर बात करें आईटी से रिलेटेड कुछ कंपनियों की, तो इस पे आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो करके शेयर आ जाइएगा आराम से और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि क्लास को शेयर करिएगा। जो भी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं आप सब मिलकर इस क्लास को शेयर करिए। और अगर आपकी कोई टॉपिक की डिमांड हो कि सर सूचना सहायक की हम तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक है, इस पे आप एक कोई क्लास लेके आइए, तो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोशिश रहेगी कि जल्दी ही आपकी जो भी डिमांड रहेगी उसको टॉपिक के रूप में आपको करवा दिया जाएगा। तो आज जो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट। किसकी बात करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को हम शॉर्ट में एमएस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमएस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है बिल गेट्स है। क्या नाम है? बिल गेट्स है। अकेले नहीं है, एक साथी का और भी नाम है जिनका नाम है पॉल एलन है। क्या नाम है? पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को। किसने की थी? बिल गेट्स ने। किसके साथ मिलकर की? पॉल एलन के साथ मिलकर की। बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये भी आप बता देना। रेडमंड वॉशिंगटन में है। रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस। सूचना सहायक 2018 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहां है, तो उसमें ऑप्शन था वॉशिंगटन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? वॉशिंगटन में। एक सवाल और भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अगर आपसे पूछे तो आप सब जानते हैं कौन है? सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है? कोर्टाना नाम से है। किस नाम से है? कोर्टाना नाम से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है? कोर्टाना नाम से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड सर्विस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड सर्विस एक तो है वन ड्राइव। किस नाम से है? वन ड्राइव के नाम से है। और एक है इसकी एज्यूर के नाम से। किस नाम से है? एज्यूर के नाम से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर दोस्तों बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अगर आपसे पूछ ले वेब ब्राउजर, क्या पूछ ले? वेब ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट
एक्सप्लोरर और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज है। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। ध्यान देना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमएस कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर की? पॉल एलन के साथ मिलकर की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? रेडमंड, वॉशिंगटन में। वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना कि जैसे ही आपका एग्जाम हो, एग्जाम से पहले इनको गूगल करके देख लेना, कई बार सीईओ चेंज हो जाए तो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जिस समय ये जो क्लास चल रही है उस समय की अगर बात करें तो भी वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टीम। क्या नाम है? टीम। अब सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, तो आप बता देंगे टीम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो टीम है। ठीक है सर। उसके बाद अगर पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, तो आप कह देंगे सर कोर्टाना के नाम से है। आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्लाउड सर्विस कौन सी है, तो वन ड्राइव और क्या है? एज्यूर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज है। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से जाने जाते हैं? विंडोज के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? विंडोज के नाम से। इसी विंडोज शब्द को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? विन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? ओएस कह सकते हैं। विंडोज या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछे तो कौन सा है? विंडोज 11 है। ये विंडोज 11 कब आई सर? 5 अक्टूबर 2022 को। 5 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई कौन सी? विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज कौन सी है? विंडोज सीरीज है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज को शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? विन के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 11 है। 5 अक्टूबर 2021 को। एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का न्यू ऑफिस वर्जन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो नया ऑफिस का वर्जन है वो कौन सा है? ऑफिस 21 है। कौन सा है? ऑफिस 21 है। ये भी कब आया था? 5 अक्टूबर 2022 को आया था। ऑफिस 21 कब रिलीज हुआ था? 5 अक्टूबर 2022 को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो इनका नाम है विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी कंपनी है। क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसकी सीरीज चलती है एमएस ऑफिस की, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्तमान में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? विंडोज 11 है। एक जानकारी और बता देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर 2 है। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। और विंडोज 11 का भी ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडो, जैसे एक्सपी है, विस्टा है, 7 है, 8 है, 8.1 है। तो इनका जो डिफॉल्ट ब्राउजर हुआ करता था वो कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर को शॉर्ट में क्या कहते हैं? IE। और माइक्रोसॉफ्ट एज को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? MSE कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी जानकारी आपके बहुत ही काम आएगी, और इसी तरीके से अपने ये जो क्लासेस चल रही है, कोशिश करता हूं कि सूचना सहायक के जितने भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, उन तक ये कंटेंट एक साथ पहुंच सके। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए कि जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो ये जानकारी थी दोस्तों किसके बारे में? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? कोर्टाना है। नेक्स्ट की बात करते हैं।
एक ये है दोस्तों, भविष्य कोचिंग ने अपना क्या किया है, राजस्थान पुलिस के लिए कंप्लीट मैंने क्या है कोर्स लॉन्च कर दिया है आज। इस कोर्स के अंदर टॉपिक वाइज क्या रहेगी, क्विज भी मिल जाएगी आपको, ये लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज प्लस पीडीएफ भी है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन है भविष्य कोचिंग, भविष्य कोचिंग प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे भविष्य कोचिंग, तो इसमें डेमो वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। डेमो वीडियोज देखकर आप क्लासेस देखकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें भविष्य कोचिंग की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर जो भी आप क्लास देख रहे हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर, भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा पार्ट आता है, अपने बात करेंगे किसके बारे में, एप्पल के बारे में। एप्पल की बात करें तो एप्पल की जो स्थापना है, एप्पल की जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुई थी, 1 अप्रैल को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1976 को स्थापना हुई। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीव जॉब्स है। कौन है, स्टीव जॉब्स। एक व्यक्ति और है स्टीव वोजनिएक, स्टीव वोजनिएक है। एक व्यक्ति है जिनका नाम आता है रोनाल्ड वैन, रोनाल्ड वैन है। एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल कंपनी की बात करें तो संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वैन है। एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी का अगर आपसे पूछे कि हेड ऑफिस कहां है तो आप बता देना कुपर्टिनो कैलिफोर्निया, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया है। एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1976 को। 1 अप्रैल 1976 को। व्यक्ति कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक, रोनाल्ड वैन। हेड ऑफिस कहां है, कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में। एप्पल कंपनी की अगर दोस्तों बात करें तो एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट, एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट, एप्पल कंपनी का वर्चुअल जो असिस्टेंट है, एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है दोस्तों, सीरी के नाम से है। किस नाम से है, सीरी। सीरी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्पीच इंटरप्रिटेशन, रिकॉग्निशन इंटरफेस, रिकॉग्निशन इंटरफेस, रिकॉग्निशन इंटरफेस। एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट किस नाम से है, सीरी नाम से। और सीरी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्पीच इंटरप्रिटेशन, स्पीच इंटरप्रिटेशन रिकॉग्निशन इंटरफेस, स्पीच इंटरप्रिटेशन रिकॉग्निशन इंटरफेस है। एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, सीरी है। इधर अगर बात करें एप्पल कंपनी की क्लाउड की बात करें, किसकी बात करें, क्लाउड की। एप्पल कंपनी की अगर क्लाउड सर्विस की बात करें, एप्पल कंपनी की अगर किसकी बात करें, क्लाउड सर्विस की बात करें तो एप्पल कंपनी की क्लाउड सर्विस आप सबको पता है किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है। किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है। एप्पल कंपनी की क्लाउड सर्विस किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से है। एक सवाल और भी बता देता हूं, एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर, एप्पल कंपनी का अगर आपसे क्या पूछ ले, वेब ब्राउजर, एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर। एप्पल कंपनी के अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो एप्पल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वो किस नाम से है, सफारी नाम से है। किस नाम से है, सफारी नाम से। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो सफारी टाटा की है और एक सफारी किसकी है, एप्पल की है। यहां जो एप्पल वाले सफारी की बात करें तो एप्पल का सफारी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। एप्पल का सफारी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। एप्पल कंपनी की अगर क्लाउड सर्विस की बात करें तो क्या है, आई क्लाउड है। एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर किस नाम से है, सफारी नाम से है। एक और बात करें एप्पल कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए,
किसके लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो एप्लीकेशन है वो है फेस टाइम। क्या है? फेस टाइम। फेस टाइम किसका है? एप्पल का है। टीम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। टीम किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। एप्पल कंपनी की अगर दोस्तों बात करें सीईओ की, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एप्पल कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? टिम कुक है। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है। एप्पल कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट सिरी के नाम से, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड वैन ने कहा कि कुपरटिनो कैलिफोर्निया, यानी कि अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है? कुपरटिनो कैलिफोर्निया में। सीईओ कौन है? टिम कुक। वर्चुअल असिस्टेंट सिरी, सिरी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सूचना सहायक का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरी का मतलब क्या है? स्पीच इंटरप्रिटेशन रिकॉग्निशन इंटरफेस। अगर बात करें एप्पल कंपनी का क्लाउड किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से। और अगर बात करें एप्पल कंपनी के वेब ब्राउजर की तो क्या है? सफारी है। और अगर एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल कंपनी का क्या पूछा जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एप्पल कंपनी एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करती है किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। और एक एप्पल कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करती है किसके लिए? मोबाइल के लिए। अगर एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की बात करें तो इनके कंप्यूटर की जो सीरीज है वो कौन सी चल रही है? मैक ओएस। क्या चल रही है? मैक ओएस। और मोबाइल के लिए जो सीरीज है वो कौन सी है? आईओएस। कौन सी सीरीज है? आईओएस। अब आती है बात मैक की। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मैकिनटॉस। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मैकिनटॉस। और आईओएस की फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें मैक की तो मैक की फुल फॉर्म क्या है? मैकिनटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा एक शब्द आता है मैक, इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये एक ऐसा एड्रेस है जो एक परमानेंट एड्रेस होता है। कितने बिट का एड्रेस है? 48 बिट का एड्रेस है। और इस 48 बिट की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कितने बाइट का एड्रेस है? ये 6 बाइट का एड्रेस है। मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। कौन से पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब अगर बात करें, ये जानकारी थी किसके बारे में? एप्पल के बारे में। मैक की बात करें, मैक ओएस क्या है? मैकिनटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और आईओएस क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अगर बात करें तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, गूगल के बारे में। गूगल एक क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है। गूगल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की अगर दोस्तों स्थापना की बात करें तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर को। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998, 1998 को। 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। स्थापना करने वाले व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आता है लैरी पेज। क्या नाम आता है? लैरी पेज। एक व्यक्ति है सर्गी ब्रिन। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गूगल की स्थापना किसने की? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। अगर बात आए गूगल की तो गूगल कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। आप सब जानते हैं गूगल कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। गूगल कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है, गूगल कंपनी का जो क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। गूगल कंपनी का जो क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है, वो किस नाम से है दोस्तों? गूगल असिस्टेंट के नाम से है। किस नाम से है? गूगल असिस्टेंट के नाम से है। गूगल असिस्टेंट के नाम से है। गूगल कंपनी की बात करें
तो गूगल कंपनी का आपसे पूछ ले क्या, वेब ब्राउजर। गूगल कंपनी का आपसे क्या पूछ ले, वेब ब्राउजर पूछ ले। गूगल कंपनी के वेब ब्राउजर की बात करें तो गूगल कंपनी का वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है। गूगल कंपनी की अगर क्लाउड सर्विस की बात कर ले, किसकी बात कर ले, क्लाउड सर्विस की बात कर ले, क्लाउड सर्विस। आप सब जानते हैं गूगल कंपनी की जो क्लाउड सर्विस है वो किस नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से है। गूगल कंपनी की अगर दोस्तों बात करें तो गूगल कंपनी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, गूगल मीट नाम है। क्या नाम है, गूगल मीट। अब ध्यान देने वाली बात है, टीम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। फेस टाइम किसका है, एप्पल का है। और गूगल की बात करें तो गूगल का किस नाम से है, मीट के नाम से है, गूगल मीट है। गूगल कंपनी की अगर बात करें तो गूगल कंपनी एक चाइल्ड कंपनी है किसकी, अल्फाबेट कंपनी की। अल्फाबेट कंपनी की चाइल्ड कंपनी यानी कि गूगल की एक मेन जो कंपनी है वो किस नाम से है दोस्तों, अल्फाबेट के नाम से है। ये बात थी किसके बारे में, गूगल की। और हेड ऑफिस कहाँ है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है, गूगल असिस्टेंट। वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम। और क्लाउड सर्विस क्या है, गूगल ड्राइव के नाम से है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कौन सा है, मीट के नाम से। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। देखिए दोस्तों, जो भी साथी जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान पुलिस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज से ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पर। भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप परचेज कर सकते हैं, यहां से डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो 1199 रुपए है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 98 280 34 129 पे। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अपने पास आता है 3 नंबर पे यूट्यूब। आगे नेक्स्ट क्या है, यूट्यूब है। यूट्यूब की जो स्थापना है, इसकी बात करें, यूट्यूब आप क्लास भी कहां से देख रहे हैं अभी, यूट्यूब। यूट्यूब की स्थापना की बात करें तो यूट्यूब की स्थापना हम सबको याद है, यूट्यूब की स्थापना सबको याद है। यूट्यूब की स्थापना कब हुई, 14 फरवरी को। और हमें 14 फरवरी क्यों याद है, क्योंकि इस दिन यूट्यूब की स्थापना हुई थी। इस दिन क्या हुई थी, यूट्यूब की स्थापना। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई, 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब की अगर बात करें तो संस्थापक कौन कौन है, तो एक व्यक्ति का नाम आता है जावेद करीम, एक व्यक्ति का नाम आता है स्टीव चैन, एक व्यक्ति का नाम आता है चैड हर्ली। नाम याद कर लेना अभी, चैड हर्ली। कौन कौन है, जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ली। संस्थापक है किसके, यूट्यूब की स्थापना कब हुई, 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब के हेड ऑफिस की बात करें तो यूट्यूब का हेड ऑफिस है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि यूट्यूब के सीईओ कौन है। यूट्यूब के सीईओ आपको बता देता हूं कि यूट्यूब के सीईओ पहले थे सुसान वोजकिकी। कौन थे, सुसान वोजकिकी थे। अभी वर्तमान में जो यूट्यूब के सीईओ है वो चेंज हो गए। अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हो, तो व्यक्ति का नाम है नील मोहन। क्या नाम है, नील मोहन है, नील मोहन। नील मोहन, नील मोहन। अच्छा सवाल है कि वर्तमान में सीईओ कौन है यूट्यूब के, नील मोहन है। यूट्यूब का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो हम कह सकते हैं यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयर प्लेटफॉर्म है। क्या है, वीडियो शेयर प्लेटफॉर्म है। वीडियो शेयर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा, यूट्यूब। यूट्यूब के वर्तमान सीईओ कौन है, नील मोहन है। कंपनी की अगर हेड ऑफिस की बात करें तो कहां है, सैन ब्रूनो। स्थापना कब हुई, 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना हुई।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, इंटेल कंपनी। अच्छा सवाल है इंटेल के बारे में भी। इंटेल कंपनी की जो स्थापना हुई दोस्तों, इंटेल कंपनी की स्थापना 18 जुलाई को कब हुई थी? 18 जुलाई 1968। इंटेल कंपनी की स्थापना 18 जुलाई 1968। व्यक्ति का नाम आता है गॉर्डन मुर्रे, एक और आता है रॉबर्ट नोइस, रॉबर्ट रॉइस। क्या नाम है? गॉर्डन मुरे और रॉबर्ट नोइस, गॉर्डन मुरे और रॉबर्ट नोइस। अगर बात करें इंटेल कंपनी के, तो इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई? 18 जुलाई 1968 को। 18 जुलाई 1968 को। व्यक्ति कौन है? गॉर्डन मुरे और रॉबर्ट नोइस है। सवाल पूछा जाता है कि इंटेल कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? तो आप सब जानते हैं सांता क्लारा, कैलिफोर्निया। सांता क्लारा कैलिफोर्निया। इंटेल कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? सांता क्लारा कैलिफोर्निया, सांता क्लारा कैलिफोर्निया। इंटेल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। इंटेल कंपनी का पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कंपनी का पहला माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कंपनी के पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कौन सा है? इंटेल 4004 है। ये इंटेल 4004 है। ये कब बना था? सन 1971 में, सन 1971 में। इससे पहले वाली क्लास, अगर आपने कल वाली क्लास देखी हो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो जीमेल, ईमेल की शुरुआत है, किसकी शुरुआत है? ईमेल की शुरुआत है। ईमेल की शुरुआत भी कब हुई थी? 1971 के अंदर। व्यक्ति है रे टॉमलिंसन। एक सवाल और भी बताया था आपको कि जीमेल की शुरुआत कब हुई थी। किसकी बात करें? जीमेल की शुरुआत की बात करें तो ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 2004 को। 1 अप्रैल 2004 को शुरुआत हुई थी किसकी? जीमेल की। इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन है? गॉर्डन मुरे और रॉबर्ट नोइस है। माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। इसका बना होता है सिलिकॉन वैली। इसलिए सांता क्लारा कैलिफोर्निया को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी की अगर बात करें तो इंटेल कंपनी का न्यू जो माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल कंपनी का न्यू माइक्रो प्रोसेसर, वो कौन सा है? कोर i9। कोर i9 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है? लेटेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है? लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कंपनी का लेटेस्ट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। एक सवाल और क्लियर कर लेते हैं। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर अगर आपसे पूछे दोस्तों तो कौन सा है? शक्ति है। कौन सा है? शक्ति है। ये एक सेकंड, तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति है। अब ये बात थी किसके बारे में? इंटेल कंपनी के बारे में। स्थापना कब हुई? 18 जुलाई 1968। गॉर्डन मुरे और रॉबर्ट नोइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है। आईबीएम क्या है? आईबीएम। आईबीएम की बात करें तो आईबीएम का अर्थ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अभी कोई एक पेपर देख रहा था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना। आईबीएम को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। आईबीएम कंपनी की अगर दोस्तों पूछे स्थापना, आईबीएम कंपनी की अगर पूछे क्या स्थापना, तो आईबीएम कंपनी की स्थापना कब हुई? 16 जून 1911 में। 16 जून 1911 में
आईबीएम कंपनी की स्थापना करने वाला जो मेन व्यक्ति है उसका नाम आता है हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ। आप बताइएगा कमेंट करके मेन कमेंट बॉक्स में कि हरमन होलेरिथ ने एक और डिवाइस बनाई थी जिसके बारे में अपनों ने बात की थी, हरमन होलेरिथ के बारे में। इंटेल कंपनी की बात करें तो हेड ऑफिस कहां है? सांता क्लारा कैलिफोर्निया। अगर बात करें किसकी? आईबीएम कंपनी के हेड ऑफिस की, तो कहां है? आर्मोंक, आर्मोंक न्यूयॉर्क, आर्मोंग न्यूयॉर्क। अच्छा सवाल है कि आईबीएम कंपनी की अगर बात करें तो आईबीएम कंपनी का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन स्थापना कब हुई? 16 जून 1911 में। 16 जून 1911 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? आईबीएम कंपनी की। अगर आईबीएम कंपनी की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है आर्मोंक न्यूयॉर्क और संस्थापक कौन है? हरमन होलेरिथ है, हरमन होलेरिथ है। अगर बात करें बिग ब्लू के नाम से तो किसको जाना जाता है? आईबीएम कंपनी को। अगर बात करें आईबीएम कंपनी के बारे में तो इन कंपनी जितनी भी अपनों ने पढ़ी है, चाहे आपने किसके बारे में बात की है? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, चाहे आपने इसके बारे में एप्पल के बारे में बात की है, यूट्यूब, इन सबसे अगर पुरानी कंपनी की बात करें तो कौन सी है? आईबीएम कंपनी। इंटेल कंपनी 1968 में आई, लेकिन आईबीएम इससे भी पुरानी कंपनी है। आईबीएम की स्थापना कब हुई? 1911 के अंदर हुई। आईबीएम कंपनी के संस्थापक कौन है? हरमन होलेरिथ है, हरमन होलेरिथ है। अगर बात करें आईबीएम कंपनी के सीईओ, अच्छा सवाल है, आईबीएम कंपनी के अगर आपसे पूछ ले क्या सीईओ, आईबीएम कंपनी के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है किसको? आईबीएम कंपनी को। हरमन होलेरिथ क्या है? मेन व्यक्ति है इसके अंदर। और अगर पूछे कि इसका हेड ऑफिस कहां है तो आर्मोंक न्यूयॉर्क के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो भी साथी लाइव बैठे हैं एक बार अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। अगर सूचना सहायक की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए क्लास है। अगर मान लो कोई संस्थापक पूछ ले या स्थापना ईयर पूछ ले या फिर आपसे हेड ऑफिस पूछे तो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सूचना सहायक के लिए जल्द ही मैं एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके लिए आप भविष्य कोचिंग का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आपको एक नंबर बता देता हूं 9828034129। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क भी कर सकते हैं। और कोई साथी अगर ऐसा भी है जो टेलीग्राम यूज नहीं करता तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है इन पीडीएफ के लिए। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। इसी तरीके से अगर आपकी कोई डिमांड हो टॉपिक्स की तो आप मुझे मेन कमेंट बॉक्स में बता देना, जरूर मैं उस टॉपिक्स पे आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।